हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेकर, जो उसमें से जो 31,661 शिक्षक भर्ती पदों की प्रक्रिया हो रही है दोस्तों, उसी को लेकर बात कर रहे हैं। अगर इतनी रैंक है आपकी तो आप इस ज़िले में काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। हाँ दोस्तों, अगर इतनी रैंक है आपकी तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। दोस्तों, यह एक अनुमानित सर्वे के मुताबिक 20 से 30 लोगों के द्वारा तैयार किया गया सर्वे है। दोस्तों, इसमें इतनी रैंक हो तो आप जिले में नियुक्ति मिलना तय। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 31,661 की अगली जिला रैंक की वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जिला जिला सोनभद्र, जौनपुर, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, चंदौली, आगरा। दोस्तों, कहीं कहीं से कमेंट आ रहे थे कि आप यहाँ की वीडियो बनाइए, यहाँ की, इसलिए दोस्तों हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो सोनभद्र, जौनपुर, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, चंदौली ज़िले हैं। दोस्तों, इन ज़िलों में कितनी रैंक की जाएगी? अगर आप इतनी रैंक से इतनी रैंक के बीच में हैं तो आपका सिलेक्शन तो तय है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हाँ ये बात करते हैं टॉप। ये है दोस्तों सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला में दोस्तों सीट थी पहले 69,000 के सापेक्ष 450 सीट थी। अब इस समय सीट की संख्या हो गई है 206। 206 में दोस्तों 103 जनरल की है, और 56 जो है ओबीसी कैटेगरी की, और 43 जो है एससी कैटेगरी की। अब दोस्तों, सोनभद्र जिले के अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हम कितनी रैंक यहाँ जाएगी। दोस्तों, ओबीसी, जनरल और एससी, इन दो सब अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि हमारी रैंक कितनी जाएगी, इस कैटेगरी की रैंक कितनी जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं दोस्तों, अगर जनरल का व्यक्ति है तो उसको एक रैंक से लेकर 95 रैंक तक, एक रैंक से लेकर 95 रैंक तक जनरल कैंडिडेट का अभ्यर्थी अपने आप को सेफ समझे, एक से लेके 195 रैंक तक। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओबीसी 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 कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 1 से लेके 200 तक, एक रैंक से लेकर 200 रैंक के, अगर 200 रैंक तक है तो ओबीसी कैटेगरी अपने आप को एकदम सेफ समझे, वो काउंसलिंग करा सकता है सोनभद्र जिले में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एससी कैंडिडेट की सीट कितनी है? एससी कैंडिडेट की सीट है 43। तो उनकी रैंक कितना जाएगी? 1 से लेके 250। अगर एक रैंक से लेके एससी कैंडिडेट की रैंक 250 के तक है तो उसका सिलेक्शन सोनभद्र जिले में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आराम से शामिल हो जाएंगे, काउंसलिंग करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जौनपुर में दोस्तों सीटों की संख्या पहले थी 2270, इस समय है 1041। इस समय कितनी है? 1041, जिसमें 520 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 281 सीट है, एससी की 219 सीट। दोस्तों, अब जौनपुर जिले के अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि जौनपुर जिले में कितनी रैंक जाएगी, कितनी रैंक ओबीसी की होगी। ओबीसी वाला सोच रहा होगा, जनरल वाला सोच रहा है कि कितनी रैंक जाएगी, यहाँ सीट तो लगभग ज़्यादा है। तो इसलिए हम अब बात करते हैं जौनपुर जिले की। जौनपुर जिले में अगर जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट के लिए 1 से लेके अगर 500 रैंक तक है तो अपने आप को सेफ समझे। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जनरल कैंडिडेट 1 से लेके 500 रैंक तक वो एकदम सुरक्षित जोन में है। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम ओबीसी ओबीसी जौनपुर जिले की। दोस्तों, एक रैंक से लेकर ओबीसी अभ्यर्थी अगर 850 850 रैंक तक है तो उसका जौनपुर जिला मिलना तय है। हाँ दोस्तों, जौनपुर जिले को मिलना तय है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 से लेके 850 रैंक तक जौनपुर जिले में सीटें उपलब्ध रहेंगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट की सीट कितनी है? 219। इनकी रैंक कितनी जाएगी? 1 से लेके 1060 तक एससी कैंडिडेट की एकदम फिक्स रैंक बता रहे हैं दोस्तों। अगर एक रैंक से लेकर 1060 रैंक तक एससी कैंडिडेट की रैंक है तो अपने आप को जौनपुर जिले में सुरक्षित जोन में है, ये एकदम सुरक्षित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं
प्रतापगढ़ जिले की दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले में इस समय कितनी सीटें हैं? 610। 305 एससी कैंडिडेट, 165 ओबीसी, 305 जनरल कैंडिडेट, 165 ओबीसी, 128 एससी कैंडिडेट। अब इन सीटों में दोस्तों हम बता रहे हैं कि प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि इस जिले की कितनी रैंक जाएगी, कितने रैंक से लेके कितने रैंक तक अभ्यर्थी यहाँ सिलेक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं जनरल अभ्यर्थी। जनरल अभ्यर्थी अगर प्रतापगढ़ जिले में है तो एक रैंक से लेके दोस्तों 302। प्रतापगढ़ जिले में अभ्यर्थी एक रैंक से लेके 290। कितना? अगर प्रतापगढ़ का जनरल का अभ्यर्थी है एक से लेके 290, अगर 290 उसका जो है गुणांक जा रहा है, जैसे रैंक हो रही है, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। 290 तो कोई काट नहीं सकता लगभग। अगर एक से लेके 290 के बीच में है जनरल अभ्यर्थी तो उसका सिलेक्शन होना लगभग तय है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी अभ्यर्थी। प्रतापगढ़ जिले में 165 सीट है। उनका रैंक जो है एक से लेके 500 तक, 500 रैंक तक अगर ओबीसी विद्यार्थी की रैंक है तो अपने आप को सुरक्षित जोन में समझे, वह आप आराम से प्रतापगढ़ जिले में उसका चयन हो सकता है। अब बात करते हैं हम एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट की सीटें हैं दोस्तों 128। अब एससी कैंडिडेट सोच रहे हैं हमारी रैंक कितनी जाएगी इसमें, तो हम बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले की एक रैंक से लेकर 630 रैंक तक, एक रैंक से लेकर 630 रैंक तक एससी कैंडिडेट प्रतापगढ़ जिले में आराम से उनको सीट उपलब्ध हो जाएगी। आराम से उन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, एससी कैंडिडेट के लिए एक से लेकर 630 रैंक तक के विद्यार्थियों को सिलेक्शन होना लगभग तय है। अब बात करते हैं शाहजहाँपुर जिला। शाहजहाँपुर जिले में इस समय 665 सीटें हैं। इसके पहले 1450 सीटें थी। 332 जो है जनरल कैंडिडेट, 180 ओबीसी, 139 एससी कैंडिडेट। यहाँ सीटों की संख्या दोस्तों 332 जनरल है, 180 ओबीसी है, 139 जो है एससी कैटेगरी की है। अब जनरल कैंडिडेट शाहजहाँपुर में कितने रैंक से कितने रैंक पे जनरल कैंडिडेट का होगा, कितने रैंक से कितने रैंक से ओबीसी का होगा, कितने से कितने रैंक तक एससी कैंडिडेट का होगा। दोस्तों अगर जनरल कैंडिडेट एक से लेके 320 रैंक तक है तो अपने आप को सुरक्षित समझे, क्योंकि यहाँ जनरल की सीटें जो हैं 332 सीट हैं दोस्तों। यहाँ जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थियों के लिए रैंक जो है 320 होगी। 320, अगर आप जो जनरल कैंडिडेट की रैंक 320 है, एक से लेके 320 के बीच में आ रही है तो वो अपना सिलेक्शन लगभग पक्का समझे शाहजहाँपुर में। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी की 180 सीटें हैं। इनके लिए रैंक जो है एक से लेके 550 तक। ओबीसी कैंडिडेट के लिए रैंक अगर एक रैंक से 550 रैंक तक है अगर ओबीसी कैंडिडेट की रैंक, तो अपने आप को शाहजहाँपुर जिले के लिए एकदम परफेक्ट समझे दोस्तों। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आराम से भाग ले सकता है, उसकी नियुक्ति हो सकती है शाहजहाँपुर में अगर इस रैंक से इस रैंक के बीच में है, एक रैंक से लेकर 550 रैंक के बीच में है। अब एससी कैंडिडेट की बात करते हैं। एससी कैंडिडेट की सीटों की संख्या है 139। अब एससी कैंडिडेट वाले सोच रहे होंगे अभ्यर्थी कि हमारी एससी कैंडिडेट की रैंक कितना जाएगी, तो एक से लेके 700 तक अगर एक रैंक से लेके 700 रैंक तक है एससी कैंडिडेट शाहजहाँपुर में, तो अपने आप को सुरक्षित जोन में समझे, उसका सिलेक्शन लगभग तय है। हाँ दोस्तों, लगभग उसका सिलेक्शन वहाँ तय है। अब हम बात करते हैं चंदौली जिले की। चंदौली जिले में सीटें टोटल थी 469,000 के सापेक्ष, इस समय हो गई हैं 182। अब उसके बाद हो गए जनरल कैंडिडेट 91, ओबीसी 49, एससी कैंडिडेट 38, यानी कि जनरल 91, ओबीसी 49 और एससी 38। तब अब जनरल कैटेगरी दोस्तों यहाँ सीटें बहुत कम हैं, यहाँ रैंक जो है बहुत कम जाएगी। यहाँ रैंक कम जाएगी, यहाँ कम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। अगर जहाँ ज़्यादा सीटें हैं वहाँ रैंक ज़्यादा जाती है, वहाँ ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ ओबीसी, यहाँ ये जनरल कैंडिडेट की सीट है 91। तो यहाँ दोस्तों एक से लेके 80 रैंक तक, एक रैंक से लेके 80 रैंक तक जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। एक रैंक से लेके 80 रैंक तक
के अंदर अगर जनरल कैंडिडेट आ रहे हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित जोन में समझे कि हमारा चंदौली ज़िले में लगभग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की सीट है 49, सीटें कम हैं इसलिए दोस्तों रैंक बहुत कम जा रही है। यहाँ चंदौली ज़िले में एक से लेके दोस्तों 160 तक 160 रैंक के बीच तक, 1 से लेके 160 रैंक तक अगर किसी भी ओबीसी कैंडिडेट की रैंक है तो अपने आप को एकदम परफेक्ट समझे, सुरक्षित जोन में समझे चंदौली ज़िले के लिए। जिसकी रैंक 160 तक होगी वही चंदौली ज़िले में अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा, वही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए जो है चंदौली ज़िले में आवेदन, जिससे उसकी काउंसलिंग वहीं होगी दोस्तों। अगर इससे रैंक ज़्यादा होगी तो वहाँ नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट की टोटल सीट है 38 सीट है। तो दोस्तों इनकी रैंक जाएगी 1 से लेके लगभग 200 तक, 1 से लेके 200 रैंक के बीच में अगर एससी कैंडिडेट हैं। एसटी कैंडिडेट को तो सीट ही खाली जा रही है दोस्तों। एसटी कैंडिडेट के लिए सीट जो है ज़्यादा हो गई है, एसटी कैंडिडेट का में उनको तो हर हाल में जहाँ है लगभग वहीं होना तय है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बता रहे हैं एससी कैंडिडेट की चंदौली ज़िले के लिए 1 से लेके 200 रैंक तक अगर अभ्यर्थी हैं एससी कैंडिडेट के तो उनका सिलेक्शन लगभग तय है। अब बात करते हैं आगरा ज़िले की। दोस्तों कमेंट में आ रहा था, कोई कह रहा था कि आगरा ज़िले की बताइए। अब हम बता रहे हैं आगरा ज़िले में इस 31,661 के सापेक्ष 376 सीटें हैं। इसमें जो है जनरल की 188 और ओबीसी की 101, एससी की 79। दोस्तों अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की रैंक आगरा में कितना जाएगी। जनरल कैटेगरी की रैंक 1 से लेके दोस्तों 1 से लेके 170 तक 170 रैंक के बीच में हैं आप। एक जनरल कैंडिडेट की बात करें, अगर एक रैंक से लेकर 170 रैंक के बीच में हैं तो हम ये कह रहे हैं कि यह जनरल कैटेगरी को कोई इधर से उधर नहीं कर पाएगा, उसका सुनिश्चित है आगरा में हो जाएगा। हाँ दोस्तों, वह शिक्षक भर्ती के लिए आगरा में एकदम परफेक्ट है। हम ये बात कर रहे हैं कि 31,661 के सापेक्ष 376 सीटें थी, 188 जनरल की कैटेगरी थी। इनके लिए जो रैंक जा रही है 1 से लेके 70 रैंक तक, ये अपने आप को सुरक्षित जोन में इनका एकदम फिक्स है 170 रैंक तक, 1 से लेके 170 रैंक तक जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ओबीसी कैंडिडेट की अब हम बात करते हैं। ओबीसी कैंडिडेट की सीटें हैं दोस्तों 101। अब इनकी रैंक कितना जाएगी? इनकी रैंक 1 से लेके 350 रैंक के अगर बीच में है ओबीसी कैंडिडेट तो अपने आप को सुरक्षित जोन में समझे, उनका आगरा में ही हो जाएगा। अगर आगरा ज़िले के हैं तो आगरा ज़िले में ही हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट 350 रैंक तक आगरा ज़िले में आराम से हो जाएगा। अगर आगरा ज़िले के हैं तो उनका वही हो जाएगा अगर इतनी रैंक है तो। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट। आगरा ज़िले में एससी कैंडिडेट हैं 79 है 79। अब इनकी रैंक कितना जाएगी दोस्तों? एक रैंक से लेकर अगर 400 रैंक तक हैं एससी कैंडिडेट, आगरा ज़िले के लिए बात करें, अगर एक रैंक से लेके 400 रैंक तक अभ्यर्थी हैं एससी कैंडिडेट के तो उनका सिलेक्शन तो लगभग 100% तय है दोस्तों। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों आगरा ज़िले की बात करते हैं। आगरा ज़िले के एससी कैंडिडेट की सीटें हैं 79। इनकी सीटें 79 हैं तो इनकी रैंक जाएगी 1 से लेके 400 रैंक तक। अगर 1 से लेके 400 रैंक तक एससी कैंडिडेट हैं तो उनका सिलेक्शन आगरा ज़िले के लिए एकदम परफेक्ट है, वो एकदम सेफ जोन में है दोस्तों। हाँ दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों यह एक अनुमानित सर्वे के मुताबिक 20 से 30 लोगों द्वारा प्रतिपादित किया गया है दोस्तों। अगर इतनी रैंक से इतनी रैंक के बीच में आपकी रैंक है तो इस ज़िले में नियुक्ति मिलना लगभग तय समझे दोस्तों। इसमें अगर ओवरलैपिंग चाहे जो मुद्दा हो, इसमें केवल 10 से 20 सीट इधर उधर हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले 31,661 की अगली जिला रैंक की वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों नमस्कार।